मायका। साधना अपने घर की लाडली बेटी थी। आखिर वो लाडली होती भी क्यों नहीं? आखिर वो अपने इतने बड़े घर की इकलौती लड़की थी। ऐसे ही एक दिन साधना अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसकी माँ नीलम उसके पास आती है। बेटा, तुम अकेली इस कमरे में क्या कर रही हो? आज तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? नहीं मॉम, आज मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आज मेरी सारी फ्रेंड्स बिजी है बिकॉज मेरे एक दोस्त की शादी है। सभी लोग वहीं पर है। तुम्हारे दोस्त की शादी है इसलिए सब वहाँ बिजी है। अरे जब सब लोग वहाँ हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ अपने दोस्तों के साथ शादी में। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है जाने का। एक्चुअली क्या है ना, शादी में थोड़ा रश होता है। आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ पर एडजस्ट भी कर पाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। चलो कोई बात नहीं। नीलम, यही सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ अपने बेटे के लिए कुछ शॉपिंग करने आई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख सावित्री, ये है मेरी बेटी साधना। साधना, ये मेरी बचपन की दोस्त है सावित्री। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। नीलम, सच में तूने आज के जमाने में अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है सावित्री। वैसे राज भी बड़ा हो गया होगा, कहाँ है वो? हाँ, बड़ा तो हो गया है, बस वो घर से आता ही होगा, इसीलिए तो उसके लिए शॉपिंग करने आई हूँ। घर से आता ही होगा मतलब ऑफिस से? अरे नहीं नहीं, वो दूसरे शहर जॉब करने गया था। को राज और राज को साधना पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं और इस तरह उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, साधना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं? हाँ राज, कहो ना, क्या कहना चाहते हो? वैसे कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर पहले तुम बोलो। साधना, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, और ये दोस्ती मेरे साइड से प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सा ही फील करने लगा हूँ। मैं भी राज। साधना और राज की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और बहुत जल्द नीलम और सावित्री की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। साधना और राज की जल्दी ही शादी हो जाती है। पर कहते ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। ठीक ऐसा ही सावित्री के घर में भी करवाने के लिए सावित्री अपनी बहू साधना को किचन में ले जाती है, जहाँ वो उसको किचन में देखकर कहती है, माँ जी, ये रसोई है। बुरा मत मानना, लेकिन आपको नहीं लगता हमारी रसोई तो ज्यादा ही छोटी है? आपको पता है जितना बड़ा आपका ये रसोई है ना, उससे कई गुना बड़ा मेरे घर का बाथरूम था। हाँ, पर जो भी है, अब यही मेरा ससुराल है। हाँ बेटा, हो सकता है, पर अब से यही तेरा घर है और तुझे इसी रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। चल आजा, मैं तुझे बता दूं कौन सी चीज कहाँ रखी है। इस तरह सावित्री साधना को सब कुछ बताने लगती है। कुछ ही देर बाद साधना की पहली रसोई भी खत्म हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ साधना धीरे धीरे अपने ससुराल में घर की पड़ोसन विमला आती है। सावित्री, ओ सावित्री, अरे अपने बेटे की तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। विमला की आवाज सुनकर सावित्री हॉल में आती है। विमला को देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे विमला, तू यहाँ कब आई? मैं तब आई जब तेरे कानों में मेरी आवाज आई। ये बता, तूने अपने बेटे की शादी कब की? मुझे बताया भी नहीं। अरे अब तुझे कैसे बताती, तू यहाँ होती तभी तो तुझे पता चलता ना। तू तो अपनी सास के पास गई थी। हाँ ठीक है, अब बहू को भी दिखा दे। विमला की बात सुनकर सावित्री अपनी बहू को बुलाती है। सास की आवाज सुनकर साधना अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया। ये मेरी पड़ोसन और मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मेरी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए आप तुझसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी जी। की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद साधना अपनी पड़ोसन सास के साथ उसके घर जाती है, जहाँ वो उसके छोटे से घर को देखकर कहती है, हाँ आंटी जी, आपका घर कितना छोटा है। सॉरी, लेकिन इतना तो हमारा हॉल है। आपको पता है मेरे मायके का हॉल कितना बड़ा है? साधना के मुंह से ऐसी बात सुनकर सावित्री और विमला दोनों ही सन खड़ी हो जाती है। ओहो, ये तो क्या कह रही है? ये मत बोल कि ये हमारा घर नहीं बल्कि पड़ोसन का घर है। I'm सॉरी माँ जी, पर मैं आंटी के घर के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरे मायके का हॉल आंटी जी के घर से बड़ा है। चुप कर जा बहू, चुप कर। मानती हूँ तेरा मायका बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए चुप हो जा। सावित्री की बात सुनकर साधना चुप्पी साध लेती है, लेकिन विमला को ये बात बहुत बुरी लगती है। पर बेचारी करती भी क्या, आखिर उसने ही साधना को अपने घर बुलाया था, इसलिए वो भी उसे कुछ नहीं बोलती और उसे बैठने के लिए कहती है।
आंटी जी, आपके घर का सोफा कितना पुराना है? साधना ये बात बोलती ही है कि तभी उसकी सास उसको आंख दिखाने लगती है। आई एम सॉरी, मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि मेरे मायके में ना इससे बढ़िया क्वालिटी के सोफे हैं। आपको पता है, आप एक बार बैठोगे ना ऐसा लगेगा कि आप किसी सॉफ्ट चीज पर बैठ रहे हैं। साधना की ये बात सुनकर एक बार फिर विमला को बुरा लगता है और इस बार वो गुस्से में साधना से कहती है, साधना बहू माना कि तेरा घर मेरे घर से बड़ा है, माना कि तेरे घर का सोफा मेरे मायके के जितने हम अमीर नहीं है, और हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश है। और इसी के साथ मैं तुझे यह भी बताना चाहूंगी कि अब तू मायके में नहीं बल्कि ससुराल में रह रही है, इसलिए तुझे अपने ससुराल के तौर तरीके जल्दी ही अपना लेने होंगे, वही तेरे लिए अच्छा रहेगा। माँ जी आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती। मैं बस ये बताती हूँ कि मेरा मायका कैसा है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो। साधना की बात का सावित्री कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। साधना की जो आज हरकत थी उससे सावित्री बहुत नाराज थी और बस इसलिए साधना अपनी सास को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। माँ जी आई एम सॉरी ना, मुझे माफ कर दो। पक्का मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचूंगी। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसकी तरफ देखती है। पक्का ना, तो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी? हाँ माँ जी पक्का, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे हमें किसी चीज की प्रॉब्लम हो। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसको माफ कर देती है। पर तभी साधना अपनी सास का बेड देखती है और कहती है, माँ जी आपका बेड कितना पुराना हो गया है। आपको पता है मेरे मायके में ना मेरी मॉम का बेड कितना बढ़िया था, पूरा गोल बेड था। मैंने ही पसंद किया था वो बेड उनके लिए। बहू तो फिर से शुरू हो गई। आई एम सॉरी, वो लगता है माँ जी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगी। इस तरह साधना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती और सावित्री को अपनी बहू को इसी रूप में अपनाना पड़ता है।